अस्सलामुअलैकुम। 2017 में लॉन्च होने वाली एप्लीकेशन फेस ऐप, आई थिंक है बहुत से लोग इससे वाकिफ भी होंगे। तो फ्रेंड, ये एप्लीकेशन बहुत ही ट्रेंडिंग में जा रही है, बहुत ही लोग इसको डाउनलोड कर ले, तकरीबन 100 मिलियन तक इसकी डाउनलोडिंग हो गई है। इस एप्लीकेशन में कुछ फिल्टर वगैरह अप्लाई किए जाते हैं। आज की इस वीडियो में आपके साथ फेस ऐप के कुछ ऐसे सीक्रेट शेयर करूंगा जिसके जानने के बाद आप ये फैसला कर सकोगे क्या वाकई तौर पे फेस ऐप सेफ है कि नहीं। तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस एप्लीकेशन की कुछ परमिशन चेक करवा दूं। ये एप्लीकेशन यूज करने के लिए हमारे मोबाइल के कौन कौन सी परमिशन इसको दी जाती हैं। हमारे ये मोबाइल का कैमरा और हमारे मोबाइल की ये स्टोरेज इसकी परमिशन एक्सेस करता है। ये फेस ऐप वालों का कहना है जब तक आप परमिशन नहीं दोगे तब तक ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल के अंदर नहीं चलेगी। तो फ्रेंड, ये परमिशन देने के बाद फेस ऐप ने कुछ ऐसी परमिशन भी मांगी है जो कि उन्होंने प्ले स्टोर की एडवर्टाइजिंग में नहीं बताई। अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाएं तो यहाँ पे फ्रेंड्स फेस ऐप वालों ने एक ऐसी परमिशन मांगी है जिसकी वजह से फेस ऐप को सेफ नहीं समझा जाता। वो कौन सी परमिशन मैं आपको बता दूं तो सिंपल वर्ड्स में फेस ऐप वालों का ये कहना है जो कि पिक्चर फेस ऐप में अपलोड की जाती है वो डायरेक्ट सर्वर पर पहुंचा दी जाती है और सर्वर उन पे फिल्टर वगैरह अप्लाई करके उस एप्लीकेशन में भेज देता है। और साथ ही फेस ऐप वालों का ये भी कहना है कि वो पिक्चर सर्वर के अंदर सेव रहती है और 48 घंटों के बाद उस पिक्चर को डिलीट कर दिया जाता है। लेकिन इसका कुछ बरक्स हुआ। अमेरिका के लड़का जिसका नाम जोसा नोजी है, उसने ट्वीट किया था कि मेरा जो सारा डेटा है वो फेस ऐप वालों ने हैक कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो फेस ऐप पिक्चर को एडिट करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है और इसके साथ ही एक और एप्लीकेशन है जो पिक्चर को एडिट करने में बहुत ही पॉपुलर जा रही है जिसका नाम है पिक्सआर्ट। अगर पिक्सआर्ट के साथ इसका कंपैरिजन किया जाए तो पिक्सआर्ट में क्या होता है, जो भी फिल्टर दिए जाते हैं वो इंटरनेट से डाउनलोड हो जाते हैं। डाउनलोड होने के बाद अगर हमारा इंटरनेट कनेक्शन ऑफ भी होता है तो वो फिल्टर वगैरह उस पिक्चर पे अप्लाई हो जाते हैं। लेकिन फेस ऐप पे ऐसा नहीं होता। फेस ऐप पे ना तो फिल्टर डाउनलोड होते हैं ना कुछ। जो भी पिक्चर हम फेस ऐप पे अपलोड करते हैं वो डायरेक्ट उनके सर्वर में पहुंच जाती है और उसके बाद फिल्टर्स वगैरह उस पे अप्लाई होके जोन सा भी हमें अच्छा लगता है वो फिल्टर अप्लाई करके हम पिक्चर को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, लास्ट पे मैं एक और रीजन आपको बता देता हूँ जिसकी वजह से फेस ऐप को बहुत ही डेंजरस समझा जाता है। जैसे फ्रेंड्स, आपको पता है कि अगर कोई पाकिस्तान की एप्लीकेशन बनाई जाती है तो इंडिया वाले उसको डाउनलोड करने में, उसको यूज करने में थोड़े से मोहतात हो जाते हैं। इसी तरह अगर कोई इंडिया वाले एप्लीकेशन बनाते हैं तो पाकिस्तानी यूजर उसको यूज करने में थोड़े से मोहतात होते हैं, किसी भी परमिशन को एक्सेस नहीं करते, कहीं हमारे मोबाइल का गलत इस्तेमाल न हो जाए। इसके बाद अगर रशियन वाले कोई एप्लीकेशन ऐसी बनाते हैं तो मैं नहीं समझता ना कि पाकिस्तान को मोहतात होना पड़ता है ना इंडिया वाले को मोहतात होना पड़ता है, बल्कि ये ऑल कंट्रीज को मोहतात होना पड़ता है क्योंकि ये ऑल कंट्रीज के लिए डेंजरस होती है। रशिया की एप्लीकेशन, ये एक रशियन वर्जन है, ये एक रशिया की बनाई हुई एप्लीकेशन है, तो इस वजह से भी डेंजरस एप्लीकेशन समझी जाती है फेस ऐप को और ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है एप्लीकेशन। हाँ, अगर आप अपनी पिक्चर अपलोड करते तो कोई ऐसी बात नहीं, अगर वो लीक भी हो जाती कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन आपकी फैमिली की पिक्चर, आपकी पर्सनल पिक्चर अगर वो इस एप्लीकेशन के थ्रू लीक होना स्टार्ट होगी तो फ्रेंड्स आपको बुरा तो लगेगा। इसलिए ऐसी कोई भी पर्सनल पिक्चर, आपकी फैमिली की पिक्चर वगैरह इस एप्लीकेशन पे अपलोड ना करें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।